हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल रिस्क में जो हमने देखा था बेसिक इंडिकेटर अप्रोच और स्टैंडर्डाइज अप्रोच के बेसिस पे कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करना। तो थ्योरी पोर्शन फ्रेंड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो को करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग जो हमारा ऑपरेशनल रिस्क यूनिट 13 का पार्ट 1 चैप्टर जो है उसका थ्योरी पोर्शन पहले ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये कंसेप्ट समझने में बहुत ईजी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ डेटा दिया हुआ है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, 2 साल का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर के लिए 120, सेकेंड ईयर के लिए 150, प्रोविजन है 240, 290 फॉर सेकेंड ईयर, स्टाफ एक्सपेंसेस 280 फॉर फर्स्ट ईयर, 320 फॉर सेकेंड ईयर, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 160 फॉर फर्स्ट ईयर, 240 फॉर सेकेंड ईयर, अदर इनकम 320 फॉर फर्स्ट ईयर, 460 फॉर सेकेंड ईयर। तो इसके बेसिस पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें ऑपरेशनल रिस्क फॉर फर्स्ट ईयर का कैपिटल चार्ज निकालना है। तो इसके लिए हम ग्रॉस इनकम निकालेंगे फ्रेंड्स। ग्रॉस इनकम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ग्रॉस इनकम इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन प्लस स्टाफ एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ईयर 1 में देखिए हमारा ये है नेट प्रॉफिट, प्रोविजन, स्टाफ एक्सपेंसेस एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 120 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 160, ये हमने यहाँ पे लिया 120, 240, 280, 160, सबको ऐड किया तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा दैट इज 800। अभी कैपिटल चार्ज निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अल्फा फैक्टर हम लोग लेते हैं बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में, जिसमें अल्फा फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो 15% होता है। तो ग्रॉस इनकम का हम लोग 15% निकालेंगे। तो ग्रॉस इनकम हमारा यहाँ 800 का 15% हमने निकाला तो 120 इज आवर कैपिटल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क फॉर सेकेंड ईयर। ठीक वैसे ही सेकेंड ईयर के लिए निकालना है फ्रेंड्स। तो हम लोग पहले ग्रॉस इनकम निकाल लेंगे। तो ग्रॉस इनकम हमारा हो गया नेट प्रॉफिट 150 प्लस प्रोविजन 290 प्लस स्टाफ एक्सपेंसेस 320 प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 240। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा दैट इज 1000। फिर इसका कैपिटल चार्ज निकालेंगे 1000 का 15% अल्फा फैक्टर। तो 1000 इंटू 15/100 इक्वल टू 150 जो है वो सेकेंड ईयर के लिए कैपिटल चार्ज होगा। अब दे रहा है कि कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। तो कैपिटल चार्ज ऑपरेशनल रिस्क के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए निकालना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो है ये दोनों ऐड नहीं करना है। ये जो 120 और 150 हमने निकाला इसको ऐड नहीं करना है, बल्कि हमें इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज ग्रॉस इनकम हम लोग निकालेंगे। तो हमारा 800 फर्स्ट ईयर के लिए आया था ग्रॉस इनकम और 1000 सेकेंड ईयर के लिए आया था। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दिया तो 900 करोड़। तो कैपिटल चार्ज होगा 900 का 15%, यानी कि 900 का 15/100 इक्वल टू 135 करोड़ जो है ये दोनों साल के लिए एवरेज ग्रॉस इनकम के ऊपर कैपिटल चार्ज हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RWA फॉर ऑपरेशनल रिस्क फॉर फर्स्ट ईयर। अब RWA के लिए फ्रेंड मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैपिटल डिवाइडेड बाय 0.09 एंड कैपिटल इक्वल टू RWA का 9%। ये दो फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। जब RWA दिया हो तो कैपिटल में 0.09 से डिवाइड करना है, सॉरी जब RWA निकालना हो तो कैपिटल को 0.09 से डिवाइड करना है, और जब कैपिटल निकालना हो तो RWA को हम लोग 9% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे RWA निकालना है, कैपिटल चार्ज हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो RWA इक्वल टू कैपिटल डिवाइडेड बाय 0.09। तो फर्स्ट ईयर का हमारा जो कैपिटल था कैपिटल चार्ज 120 डिवाइडेड बाय 0.09, तो हमारा RW होगा 1333.33 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1334 होगा। वैसे ही सेकेंड ईयर के लिए हम निकालेंगे। सेकेंड ईयर का हमारा जो कैपिटल चार्ज था वो 150 था। यहाँ देखिए हमने 150 निकाला है। तो 150 को 0.09 से डिवाइड करेंगे तो 1666.67 अप्रॉक्सीमेटली 1667। फिर बोथ ईयर के लिए कैपिटल चार्ज हम निकालेंगे तो 135 डिवाइडेड बाई 0.09। 135 हमारा दोनों साल का जो ये आया था कैपिटल चार्ज, इसको हमने लिया। 135 डिवाइडेड बाई 0.09 इक्वल टू 1500 करोड़ जो है वो हमारा RWA फॉर बोथ द ईयर्स। अभी नेक्स्ट केस स्टडीज देखते हैं फ्रेंड्स। सेम वैसे ही इंटरेस्ट अर्न 24,000 करोड़, अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम 3600 करोड़,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 240 करोड़, इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट 160 करोड़, इंटरेस्ट पेड 15,600 करोड़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7,600 करोड़ एंड प्रोविजंस 3,200 करोड़। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अर्न प्लस अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट माइनस इंटरेस्ट पेड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा इंटरेस्ट अर्न जो है वो है 24,000 करोड़, यहाँ पे देखिए 24,000 करोड़ प्लस अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम 3,600 करोड़, 3,600 करोड़ प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 240 करोड़, प्रॉफिट ऑन सेल एसेट ऑन फिक्स्ड एसेट 240 करोड़ प्लस इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट 160 करोड़, 160 करोड़ हमने ले लिया। अब इसमें माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड है हमारा 15,600 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा 7,600 करोड़। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो 24,000 करोड़ 3,600 240 160 माइनस 15,600 माइनस 7,600 इक्वल टू 4,800 इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस इनकम एज पर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क। तो ग्रॉस इनकम जो होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंटरेस्ट अर्न जो है 24,000 करोड़ है और इंटरेस्ट पेड जो है वो 15,600 करोड़ है। तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाला है 24,000 करोड़ माइनस 15,600 करोड़ और प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम हमने निकाला 3,600। यहाँ पे देखिए नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो 3,600 करोड़ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट पेड प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम इक्वल टू 12,000 करोड़ जो है वो हमारा ग्रॉस इनकम आ गया। अब नेक्स्ट दे रहा है कि कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर BIF। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि कैपिटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में जो हमारा ग्रॉस इनकम होता है उसका 15% अल्फा फैक्टर हम लोग लेते हैं। तो 12,000 जो हमने निकाला यहाँ पे ग्रॉस इनकम, इस 12,000 का हम लोग 15% निकालेंगे तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 15/100 इक्वल टू 1,800 करोड़ इज आवर कैपिटल चार्ज। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ RWA फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। फ्रेंड्स, जिसे हमने लास्ट केस स्टडीज में किया, RWA इक्वल टू कैपिटल चार्ज डिवाइडेड बाई 0.09। तो कैपिटल चार्ज हमारा यहाँ पे कितना आया था देखिए 1,800 करोड़ आया था, तो हमने 1,800 करोड़ ले लिया। 1,800 डिवाइडेड बाई 0.09 इक्वल टू 20,000 करोड़ इज आवर आंसर। अब फ्रेंड हम लोग देखेंगे केस स्टडीज बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के ऊपर। तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक क्विक रिव्यू हम लोग पहले ले लेते हैं फ्रेंड, कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में जो 8 बिजनेस लाइन होते हैं बैंकिंग सेक्टर में उनको हम लोग बीटा फैक्टर देते हैं, जिसमें कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 18%, ट्रेडिंग एंड सेल्स के लिए 18%, पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए 18%, कमर्शियल बैंकिंग के लिए 15%, एजेंसी सर्विसेज कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए 15%, रिटेल बैंकिंग के लिए 12%, रिटेल ब्रोकरेज के लिए 12%, एसेट मैनेजमेंट के लिए 12%। फ्रेंड, ये मैंने 80% वाले को एक जगह लिखा है, 15% वाले को एक जगह लिखा है, 12% वाले को एक जगह लिखा है, ताकि इसको याद करने में आपको आसानी हो और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप भी इसको ऐसे ही लिखिएगा और ऐसे ही याद करिएगा, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा याद करने में। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग केस स्टडीज देखते हैं। यहाँ पे बिजनेस लाइन दिया हुआ है, डिफरेंट बिजनेस लाइन जो है बैंकिंग सेक्टर का, और उसका एवरेज ग्रॉस इनकम दिया हुआ है, और बीटा फैक्टर मैंने जो हमने अभी टेबल आपको दिखाया उसके अकॉर्डिंग बिठाया है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए बीटा फैक्टर होता है 18%, ट्रेडिंग सेल्स का 18%, रिटेल बैंकिंग का 12%, कमर्शियल बैंकिंग का 15%,
पेमेंट एंड सेटलमेंट का 18%, एजेंसी सर्विसेज का 15%, एसेट मैनेजमेंट 12% एंड रिटेल ब्रोकरेज 12%। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जो भी हमारा एवरेज ग्रॉस इनकम दिया हुआ है इसका हम लोग बीटा फैक्टर निकाल लेंगे। तो 371 का 18%, 67.78, 15 का 18%, 2.70 और ऐसे करके हमने सारा जो है वो बीटा फैक्टर निकाल लिया। उसके बाद हम सबको सम टोटल कर लेंगे। और ये जो हमने निकाला फ्रेंड्स, इसमें देखिए सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है वो हमारा 1.68 है, तो ये हमने लोवेस्ट डिनोट कर लिया। और ये सबसे हाईएस्ट है, तो 84.3 जो है वो हमारा हाईएस्ट हो गया। तो अब चलिए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज कैपिटल चार्ज फॉर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क। तो हमने सबका कैपिटल चार्ज निकाल लिया। कैपिटल चार्ज निकालने के बाद हमने उसको ऐड कर लिया, तो ये हमारा टोटल जो है कैपिटल चार्ज हो गया स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच से। तो यही हमारा 244.74 इज आवर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर विच बिजनेस लाइन। तो देखिए यहाँ पे हमने हाईएस्ट डिनोट किया था किस बिजनेस लाइन के लिए, हाईएस्ट जो है दैट इज 84.3, तो ये कमर्शियल बैंकिंग के लिए सबसे हाईएस्ट होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कमर्शियल बैंकिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू ऑफ रिस्क वेटेड एसेट यानी कि RWA एट मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया RWA इक्वल टू कैपिटल चार्ज डिवाइडेड बाय 0.09। तो हमारा टोटल कैपिटल चार्ज जो क्वेश्चन 1 में हमने निकाला था दैट इज 244.74। तो कुछ नहीं, बस इसको हम लोग 0.09 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा RWA निकल के आ जाएगा। तो 244.74 डिवाइडेड बाय 0.09 इक्वल टू 2719.34। अभी लोएस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर विच बिजनेस लाइन। देखिए हमने लोएस्ट सबसे ज़्यादा कम किसका है 1.68 जो है दैट इज़ फॉर रिटेल ब्रोकरेज। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा रिटेल ब्रोकरेज। चलिए फ्रेंड्स एक और केस स्टडीज हम लोग देखते हैं। ये भी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के ऊपर है। तो यहाँ पे दे रहा है इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर बैंक ए कैलकुलेट Y1 लीस्ट कैपिटल फॉर विच प्रोडक्ट लाइन, Y2 हाईएस्ट कैपिटल फॉर विच प्रोडक्ट लाइन, टोटल कैपिटल फॉर Y1 एंड Y2, RWA फॉर Y1 एंड Y2। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लाइन दिया हुआ है कमर्शियल बैंकिंग, पेमेंट सेटलमेंट, रिटेल बैंकिंग, ट्रेडिंग सेल्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसका ग्रॉस इनकम ईयर 1, ग्रॉस इनकम ईयर 2, 340, 456, 140, 197, 578, 591, 212, 167, 178, 108। ये सबको हमने टोटल किया तो टोटल हमारा ग्रॉस इनकम फॉर ईयर 1 हो गया 1448। टोटल ग्रॉस इनकम फॉर ईयर 2 इज 1519। बीटा फैक्टर हम लोगों ने जैसे टेबल में लिया था फ्रेंड्स, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग बीटा फैक्टर ले लेंगे। तो कमर्शियल बैंकिंग के लिए 15%, पेमेंट सेटलमेंट के लिए 18%, रिटेल बैंकिंग के लिए 12%, ट्रेडिंग सेल्स के लिए 18%, कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 18%। तो अब हम लोग इसका बीटा फैक्टर निकाल लेंगे ईयर 1 और ईयर 2 का। तो सिंपल है फ्रेंड्स, 340 का 15% 51, 456 का 15% 68.4, 140 का 18% 25.2, 197 का 18% 35.46 और ऐसे करके हम लोग सारे बिजनेस लाइन का जो है वो बीटा फैक्टर निकाल लेंगे। निकालने के बाद ईयर 1 का हम लोग सारा जो बीटा फैक्टर हमने निकाला उसको ऐड करेंगे तो हमारा ईयर 1 का कैपिटल चार्ज आ जाएगा। और वैसे ही सारे ईयर 2 के बिजनेस लाइन के जो हमने कैपिटल चार्ज निकाले उसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल चार्ज फॉर ईयर 2 आ जाएगा। उसके बाद RWA निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया RWA इक्वल टू कैपिटल डिवाइडेड बाय 0.09। तो हमारा जो कैपिटल आया 215.76, इसको 0.09 से डिवाइड करेंगे तो 2397, 224.28 को 0.09 से डिवाइड करेंगे तो 2492। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि लीस्ट कैपिटल फॉर विच प्रोडक्ट लाइन ईयर 1 में रिक्वायर है। तो ये देखिए हमारा ईयर 1 है। ईयर 1 में सबसे कम जो है वो वैल्यू किसका आया है, तो सबसे कम जो है दैट इज 25.2, यानी कि ये हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट जो है उसमें सबसे कम हमें कैपिटल चार्ज रिक्वायर है। फिर Y2 के लिए पूछ रहा है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कि Y2 में हाईएस्ट कैपिटल विच प्रोडक्ट लाइन के लिए रिक्वायर्ड है। तो Y2 में देखिए सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट फ्रेंड्स ये है 70.92। तो ये किसका है, रिटेल बैंकिंग का है, यानी रिटेल बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा कैपिटल चार्ज की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट है टोटल कैपिटल फॉर Y1 एंड Y2। तो Y1 का जो टोटल कैपिटल है दैट इज 215
215.76 और y2 का है 224.28। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 215.76 और 224.28। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है RWA फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2। RWA मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है। ईयर 1 का हमने 215.76 डिवाइडेड बाई 0.09 करेंगे तो RWA आएगा, डेट इज 2397। ठीक वैसे ईयर 2 के लिए 224.28 डिवाइडेड बाई 0.09 इक्वल टू 2492 इज आवर RWA। तो ईयर 1 और ईयर 2 का RWA हो जाएगा 2397 एंड 2492। लास्ट के स्टडीज देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर, ये भी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के ऊपर है। तो ग्रॉस इनकम अर्न बाय बैंक फॉर 3 इयर्स फॉर कॉर्पोरेटिंग बैंकिंग बीटा इक्वल टू 18% एंड रिटेल बैंकिंग बीटा इक्वल टू 12% इज गिवन। यहाँ पे देखिए जो बीटा फैक्टर है वो दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन आप इस टेबल को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये नहीं दिया हुआ रहेगा। तो कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क फॉर 2019 इक्वल टू 85, क्रेडिट RWA फॉर 2019 इक्वल टू 10,000, कैपिटल फंड फॉर 2019 इक्वल टू 1400। तो 2017, 18, 19 3 इयर्स का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए है 342, 312, 321, रिटेल के लिए है 294, 301 एंड 306। तो चलिए क्वेश्चन 1 इसके ऊपर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि कैश फ्लोज फ्रॉम विच बिजनेस आर मोर वोलेटाइल। तो देखिए 17, 18 और 19 का हमने दोनों सेक्टर ले लिया, कॉर्पोरेट सेक्टर लिया और रिटेल सेक्टर लिया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि डेविएशन कितना है। तो डेविएशन जो है 342, सॉरी पहले हम इसका मीन निकालेंगे। हमने पहले इसको टोटल किया 975, ये तीनों को ऐड करके टोटल किया 975, उसके बाद इसका मीन निकाला तो 975 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 325। ठीक वैसे ही रिटेल का हम लोग टोटल करेंगे, दैट इज 901, 901 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 300.33। तो डेविएशन कॉर्पोरेट का हमने लिया तो 325 माइनस 342, सॉरी 342 माइनस 325 इक्वल टू 17, 312 माइनस 325 इक्वल टू -13, 321 माइनस 325 इक्वल टू -4। ठीक वैसे ही हम लोग रिटेल का डेविएशन लेंगे तो 294 माइनस 300.33 इक्वल टू 6.33, 301 माइनस 300.33 इक्वल टू 0.67, 306 माइनस 300.33 इक्वल टू 5.67। अब इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे फ्रेंड्स, ये कॉलम का भी स्क्वायर करेंगे, ये कॉलम का भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद 17 का स्क्वायर 289, 13 का 169, 4 का 16। ठीक वैसे ही 6.33 का 40.06, 0.67 का स्क्वायर 0.44, 5.67 का स्क्वायर 32.14। अब ये सारे को हम लोग ऐड कर लेंगे जो हमने स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकाला। तो कॉर्पोरेट के लिए हमारा स्क्वायर ऑफ डेविएशन हो गया 474 और रिटेल के लिए स्क्वायर ऑफ डेविएशन हो गया 72.64। अब हम लोग इसका वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस निकालने का होता है फ्रेंड्स, जो हमने स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकाला उसका हम लोग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल हम लोग करेंगे। तो 474 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पे 3 सैंपल्स था, तो 474 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 158 एंड 72.64 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 24.21। उसके बाद हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट स्क्वायर वेरिएंस। तो 158 हमारा वेरिएंस आया था, उसका अंडर रूट स्क्वायर निकाला तो 12.57 फॉर कॉर्पोरेट एंड 24.21 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4.92। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट का जो डेविएशन है वो 12.57 है स्टैंडर्ड डेविएशन, और रिटेल का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.92 है, यानी कि कॉर्पोरेट जो है वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा कॉर्पोरेट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What is amount of capital for operational risk as per standardized approach for 2019? 2019 के लिए जो है ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल कितना होगा वो हमें बताना है। तो एवरेज ग्रॉस इनकम जो है 2019 में कॉर्पोरेट के लिए वो है 325। यहाँ क्वेश्चन में देखिए 2019 कॉर्पोरेट 321, यहाँ पे 320 होगा, 1 होगा फ्रेंड्स, मैंने 325 लिया है। 321 का 18% और ठीक वैसे ही रिटेल का 2019 में है 306।
फ्रेंड्स ये हम लोग 3 ईयर्स का एवरेज ग्रॉस इनकम लेंगे। ये मैंने ठीक लिया था यहाँ पे। हम लोग 3 पॉजिटिव जो लास्ट ईयर होते हैं उसका एवरेज ग्रॉस इनकम जो होता है, जो ग्रॉस इनकम होता है उसका एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज ग्रॉस इनकम फॉर कॉर्पोरेट होगा वो 342 लास्ट 3 ईयर्स का हम लोग लेंगे। 342 प्लस 312 प्लस 321 डिवाइडेड बाई 3, वो ग्रॉस इनकम हम लोग लेंगे तो वो आएगा 325। और इसका बीटा फैक्टर जो है वो है 18%। ठीक वैसे ही रिटेल के लिए 300.33 हमारा आया था एवरेज, तो उसका हम लोग लेंगे 12%, क्योंकि रिटेल बैंकिंग के लिए जो बीटा फैक्टर होता है वो होता है 12%। तो 325 का 18% प्लस 300.33 का 12%, इसको सॉल्व करेंगे तो 58.5 प्लस 36 इक्वल टू 94.50। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ टोटल रिस्क वेटेड फॉर 2019, यानी कि 2019 के लिए टोटल रिस्क वेटेड जो है वो कितना होगा, यानी कि हमें RWA निकालना है। RWA के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स कि RWA इक्वल टू कैपिटल डिवाइडेड बाय 0.09। RWA इक्वल टू कैपिटल डिवाइडेड बाय 0.09। तो हमारा टोटल RWA जो आएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्रेडिट के लिए जो है RWA दिया हुआ है 10,000, तो क्रेडिट का हमारा RWA निकल गया। मार्केट रिस्क का जो है वो कैपिटल दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका हमें RWA निकालना है। तो 85 अगर कैपिटल है तो RWA इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 0.09। और कैपिटल फंड फॉर 2019 यहाँ पे 1400 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो टोटल RWA निकालना होता है फ्रेंड्स, वो हम निकालते हैं मार्केट रिस्क, कैपिटल क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो हमारा जो क्रेडिट रिस्क का RWA ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000। मार्केट रिस्क का कैपिटल है 85 को हम 0.09 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है RWA फॉर मार्केट रिस्क निकल जाएगा। फिर हमारा रह जाता है ऑपरेशनल रिस्क का RWA। तो ऑपरेशनल रिस्क देखिए हमने यहाँ पे टोटल निकाला है 2019 के लिए 94.50, तो इसको हम लोग 0.09 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑपरेशनल रिस्क का जो है RWA निकल के आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके तीनों को ऐड करेंगे हम, तो 10,000 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 0.09 इक्वल टू 944.45 प्लस 94.50 डिवाइडेड बाई 0.09 इक्वल टू 10.50। इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 11994.45 अप्रोक्सीमेटली 11994 जो है वो हमारा टोटल RWA हो जाएगा फॉर 2019। व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर 2019, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। तो CAR इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाई 11994 मल्टीप्लाइड बाई 100। जो हमारा कैपिटल फंड है फ्रेंड्स 2019 दैट इज 1400, और हमारा जो टोटल RWA आया था दैट इज 11994। तो CAR रेशियो मैंने आपको बताया था कैपिटल डिवाइडेड बाई RWA मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे हमने वही किया है 1400 डिवाइडेड बाई 11994 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमारा टोटल जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो आएगा 11.67%। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर जो केस स्टडीज था वो यही ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो BFM का मॉड्यूल B है वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो हमारा मॉड्यूल C है ट्रेजरी मैनेजमेंट, हम लोग उसको शुरू करेंगे। और ये पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, तो उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।